Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. शेयर एंड डिविडेंड में फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाया था शेयर एंड डिविडेंड है क्या, शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, ये सबसे रिलेटेड मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोग के लिए बनाया था। सेकेंड वीडियो में कुछ सम शेयर एंड डिविडेंड से ही रिलेटेड आप लोगों के लिए था। थर्ड वीडियो भी जो मैं बना रहा हूं अभी वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनको शेयर एंड डिविडेंड के कुछ क्वेश्चन में डाउट है। देखिए क्वेश्चन है, मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,400 in 15% ₹100 share at premium of 20%. कैलकुलेट इसके आगे भी क्वेश्चन है, क्या कैलकुलेट करना है वो मैं क्वेश्चन देखता हूं। पहले क्वेश्चन समझिए क्या है। मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड ₹29,400 ₹29,400 ये इन्वेस्ट किया मिस्टर तिवारी ने, और उस शेयर पे डिविडेंड क्या दे रहा था, 15%। जब वो शेयर खरीद रहा था तो उस वक्त उस शेयर का फेस वैल्यू क्या था, ₹100, और मार्केट वैल्यू हमको कैलकुलेट करना होगा क्योंकि प्रीमियम पे सेल हो रहा था शेयर। प्रीमियम क्या था, 20%। तो पहले जो पार्ट गिवन है उस पार्ट को मैं लिख लेता हूं। पहला मेरा दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 29,440 29,040। इसके बाद देखो रेट ऑफ डिविडेंड मेरा दिया हुआ है क्या, दूसरा पॉइंट जो है जो गिवन है वो रेट ऑफ डिविडेंड है। रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया हुआ है, 15%। जब वो शेयर को खरीद रहा था उस शेयर का फेस वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15%। उस शेयर का फेस वैल्यू दिया हुआ है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ₹100। समझ में आ रहा है। मैं उन सारी वैल्यू को मैं लिख रहा हूं जो क्वेश्चन में मेरा गिवन है। अब देखो जब वो शेयर खरीदने गया उस शेयर को सेल जो किया जा रहा था वो प्रीमियम पे सेल किया जा रहा था। प्रीमियम ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि प्रीमियम जब फेस वैल्यू से हम ज्यादा करके सेल करते हैं किसी शेयर को तो हम बोलते हैं कि शेयर कैसा सेल हो रहा है, प्रीमियम पे सेल हो रहा है। तो देखिए अगर हम बोले कि मिस्टर तिवारी ने जब शेयर खरीदा होगा तो कितना पे किया होगा एक शेयर के लिए, तो देखो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू ₹100, तो उसका क्या था, फेस वैल्यू, और इस ₹100 पर प्रीमियम लिया जा रहा था कितना, 20%। समझ में आ रहा है। मार्केट वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और प्रीमियम मेरा किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में। तो मैं क्या कर रहा हूं, 100 प्लस 100 इंटू 10/100, 20/100, ये मेरा क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। जब हम फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, वो मार्केट वैल्यू हो जाएगा। तो मार्केट वैल्यू सॉल्व करने पर कितना आ रहा है मेरा, ₹120 मेरा क्या आया, मार्केट वैल्यू आया। देखो अगर इन्वेस्टमेंट मेरा 29,040 है एंड रेट ऑफ डिविडेंड 15% है, फेस वैल्यू ₹100 है,
और मार्केट वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट किया तो मेरा आया 120 रुपीज। क्या हम इससे नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं? मिस्टर तिवारी ने कितना शेयर परचेज किया? जब वो 29,040 रुपीज इन्वेस्ट किया होगा तो कुछ शेयर तो खरीदा, वो कितना शेयर था? नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, क्या जानते हैं हम लोग नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करने के लिए? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय क्या? मार्केट वैल्यू। आप जिस रेट में शेयर खरीद रहे हो वो रेट यहां चाहिए, और टोटल शेयर खरीदने में आप कितना पैसा इन्वेस्ट किया? तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया तुमने? 29,040 रुपीज डिवाइडेड बाय जिस शेयर को मिस्टर तिवारी ने खरीदा था, उस शेयर का मार्केट वैल्यू क्या था? 120 रुपीज। तो यहां पे हम क्या रखेंगे? 120 रुपीज। और जब तुम कैंसिल करोगे इसे और सॉल्व करने पर आता है मेरा नंबर ऑफ शेयर 242। तो मिस्टर तिवारी ने कितने शेयर खरीदे? 240 शेयर मिस्टर तिवारी ने परचेज किया व्हेन इन्वेस्टेड रुपीज 29,040। यहां तक समझ में आ गया है? अब देखिए, इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि मिस्टर तिवारीज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछा है, ये पहला नंबर क्वेश्चन था। पहला नंबर क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द नंबर ऑफ शेयर बाउट बाय मिस्टर तिवारी। तो कितना शेयर खरीदा मिस्टर तिवारी ने? 242 शेयर मिस्टर तिवारी ने परचेज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मिस्टर तिवारी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब देखो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपने इन्वेस्ट किया तो कंपनी आपको क्या इनकम दे रही है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? डिविडेंड। तो देखो, डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। डिविडेंड इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय मिस्टर तिवारी, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। समझ में आ रहा है? अगर हमको डिविडेंड निकालना है, एनुअल इनकम निकालना है मिस्टर तिवारी का, तो क्या करना होगा? नंबर ऑफ शेयर को इनटू कर देंगे फेस वैल्यू से और इनटू कर देंगे उसके रेट ऑफ डिविडेंड से, तो मिस्टर तिवारी का एनुअल इनकम आ जाएगा। कितना है? तो देखिए, नंबर ऑफ शेयर मिस्टर तिवारी ने कितना परचेज किया? 242। यहाँ पे लिखेंगे 242, और उस शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 100 रुपीज, और रेट ऑफ डिविडेंड कितना था? 15%। तो यहाँ पे 15/100। और जब तुम इसे कैंसिल करोगे तो वैल्यू मेरा आ जाएगा 242 इंटू 15। कितना आएगा मेरा इनकम? 3630। ये मेरा एनुअल इनकम आया। समझ में आया कैसे मैंने एनुअल इनकम कैलकुलेट किया? नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, और ये तीनों वैल्यू मेरा गिवन था। नंबर ऑफ शेयर मैंने अभी निकाला, पहला नंबर क्वेश्चन से ही मैंने नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किया था। फेस वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रेट ऑफ डिविडेंड भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। इससे हम मिस्टर तिवारी का एनुअल इनकम हम कैलकुलेट कर लिए। इसके अंदर में एक और क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
पहले समझिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अब देखो, कंपनी हमें 15% इनकम दे रही है, लेकिन ये इनकम जो दे रहा है जिसे हम डिविडेंड बोलते हैं वो किस वैल्यू पे देता है? फेस वैल्यू पर। लेकिन जब हम शेयर परचेज करते हैं तो किस वैल्यू पर परचेज करते हैं? मार्केट वैल्यू पर। और मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फेस वैल्यू से ज्यादा है, मतलब मैंने पैसा ज्यादा लगाया शेयर को खरीदने में, और कंपनी मुझे 15% जो डिविडेंड दे रही है, जो इनकम दे रही है, वो तो फेस वैल्यू पे दे रही है। तो एक्चुअल मेरा इनकम क्या है वो कैसे कैलकुलेट होगा? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? आपको इनकम कंपनी ने कितना दिया, कितना इनकम दिया? 3630 रुपीज आपका इनकम था, और ये इनकम आपको इन्वेस्टमेंट पे देती है। आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 29,040 रुपीज इनटू, अगर हमको परसेंटेज में चाहिए तो 100 से इनटू करना होगा। ये जब सॉल्व करोगे इनटू, और इसको मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा, 3600 यहाँ क्या हो जाएगा? 36,300 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2904 आ जाएगा। जब तुम इसे कैंसिल करोगे तो मेरा वैल्यू आएगा 12.5। ये मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। कंपनी जब हमें इनकम देती है तो वो फेस वैल्यू पर देती है, बट एक्चुअल मेरा इनकम जो है वो 12.5% है। क्यों कम हो गया ये? क्योंकि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं वो किस वैल्यू पर करूंगा? मार्केट वैल्यू पर। इसीलिए मेरा इनकम क्या हो गया? कंपेयर करें कंपनी से तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही अगर डिस्काउंट होता है तो मेरा इनकम क्या होता? कंपनी से ज्यादा हो जाता। समझ में आया? ये मैंने RS अग्रवाल का क्वेश्चन पिक किया था, जो बोर्ड में पूछा हुआ सब है, और ये लगा कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और कुछ बच्चों का भी डाउट था, जिसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके इस क्वेश्चन को बोला था कि सर बताइए। तो मैं सोचा कि इस वीडियो ही बना देता हूं जिससे बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। आई होप कि तुम लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं अभी, ठीक है? देखिए, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चों को डाउट था। देखिए क्वेश्चन क्या है? ए मैन इन्वेस्टेड ₹45,000 इन 15% ₹100 shares quoted at 125. When the market value of these shares rose to ₹140, he sold some share just enough to raise ₹8,400. Calculate. पहले क्वेश्चन समझो क्या है। ए मैन इन्वेस्टेड ₹45,000। ए मैन इन्वेस्टेड ₹45,000। इन्वेस्टमेंट कितना था? 45,000 रुपीज। हम फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू मेरा क्या है? 45,000 रुपीज। ठीक है। इन 15%
समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में अगर ऐसा कहीं पे भी लिखा रहता है इन 15%, 10%, तो आप आंख बंद करके सोच लो कि ये क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड दिया हुआ है। इसके बाद देखो ₹100 शेयर, उस शेयर का जो फेस वैल्यू था वो क्या है, 100 है, कोटेड एट 125, और उस शेयर पे कोट कर दिया गया कितना, 125। ये 125 क्या हो गया, उस शेयर का मार्केट वैल्यू हो गया। तो फेस वैल्यू भी हमको मालूम है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू हम लिखेंगे ₹100, और मार्केट वैल्यू भी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो लिखेंगे 125। अब आगे देखो, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर रोज टू 140, क्या हुआ कि मार्केट वैल्यू अचानक बढ़ गया इस शेयर का, जिस शेयर को उसने 125 रुपीज में खरीदा था, उस शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ गया, और वो मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 140। अब वो शेयर को उसने क्या किया, जस्ट सेल कर दिया, कुछ शेयर रख के कुछ शेयर को उसने क्या किया, सेल कर दिया। और जब वो सेल किया तो उसे अमाउंट कितना मिला, 8400। तो देखो नंबर ऑफ शेयर अगर हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय मेन, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, और नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड बाय मेन ये भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो पहले तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, हम बोल रहे हैं परचेज कितना किया, परचेज कितना किया, तो हम लोग क्या बोलते हैं 45,000 उसने इन्वेस्ट किया था, और मार्केट वैल्यू उस शेयर का कितना था, 125। अब अगर इसको सॉल्व करें तो कितना शेयर उसने खरीदा, 360। इसके बाद देखो ये 360 शेयर उसने तो खरीदा, बट मार्केट अचानक बढ़ जाने से, मार्केट अचानक बढ़ जाना मतलब उस शेयर का डिमांड बढ़ गया, जिससे उसका मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 140 हो गया। और ये 140 में उस शेयर को क्या किया, सेल कर दिया। तो कितना शेयर उसने सोल्ड किया, तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय मेन इज इक्वल टू, अगर हमको निकालना है तो सेल करने पे टोटल अमाउंट उसको कितना रिसीव हुआ, 8400 डिवाइडेड बाय, और इस शेयर का मार्केट वैल्यू, इस शेयर का सेलिंग प्राइस क्या था, हर शेयर को उसने कितने रुपए में सेल किया, 140 में, तो डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 140। तो सॉल्व करने से कितना आ रहा है मेरा, 60। अब देखो, अब पूछा गया अब एक्चुअल में उसके पास कितना शेयर है, तो देखो 360 शेयर उसने परचेज किया था, जिसमें से 60 शेयर उसने क्या किया, सेल कर दिया। जब सेल किया तो उसके पास रिमेनिंग शेयर कितना रह गया, तो लिखेंगे रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम, 360 से माइनस कर देंगे क्या, 60। तो देखो हम यहीं पे माइनस कर रहा हूं, माइनस करने पे मेरा कितना आ रहा है, 300, और यहाँ पे ब्रैकेट में भी लिख ले रहा हूं 360 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा, 300 आएगा। तो राइट नाउ अभी उसके पास कितना शेयर अभी है उसके हाथ में, 300 शेयर अभी उसके पास है, 60 शेयर उसने क्या किया, सेल कर दिया। अब कंपनी 300 शेयर पे ही डिविडेंड देगी, क्यों, क्योंकि ये 60 शेयर तो उसने सेल कर दिया, तो डिविडेंड उसको कितना रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव बाय मेन इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं डिविडेंड का फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर इनटू फेस वैल्यू इनटू रेट। रेट अगर हम बोल रहे हैं तो किसका, डिविडेंड का रेट,
तो नंबर ऑफ शेयर कितना उसके पास है अभी 300, फेस वैल्यू कितना था 100 और रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 15%। ये कैंसिल हो गया। अभी उसको डिविडेंड कितना मिलेगा 15 3 जा 45 एंड पुट 20 दैट मीन्स अभी 300 शेयर पे उसको कितना डिविडेंड मिल रहा है 4500 उसको एनुअल इनकम हो रहा है, मीन्स डिविडेंड उसको 4500 रुपीज मिल रहा है। समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत आसान था। इसके बाद देखते हैं और भी। ये सभी जितने क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बता रहा हूं ये सभी बोर्ड में आए हुए हैं। ये 2004 में आया हुआ सम है। तो जो भी बोर्ड में आ रहा है सम दैट मीन्स वो क्या है इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझो। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अजय ओन्स 560 शेयर ऑफ कंपनी, द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹25 the company declare a dividend of 9%। ये बेटा 9% है, 9%। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है द डिविडेंड दैट अजय विल गेट। तो डिविडेंड कितना मिलेगा अजय को। देखो यहां पे क्वेश्चन में सबसे पहले मेरा नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन लिख लेंगे, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू कितना है 560। इसके बाद देखो द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज 25। तो फेस वैल्यू भी हमको मालूम है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू कितना है 25 द कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 9%। तो रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको मालूम है, रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको मालूम है ना, इज इक्वल टू 9%। अच्छा देखो डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए तीनों वैल्यू काफी है ना, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू एंड रेट ऑफ डिविडेंड। तो हम तो निकाल ही सकते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड या फेस वैल्यू पहले इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। अच्छा देखो नंबर ऑफ शेयर क्या है 560, तो यहां पे लिखेंगे 560। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना था 25 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड मेरा कितना है 9%। तो इसको कैंसिल करते हैं तो 4 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, और ये अगर कैंसिल करें तो 14 4 56 कितना हो गया 140 इंटू 9। 140 इंटू 9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 इंटू 9 इज इक्वल टू 1260। कितना हो जाएगा मेरा डिविडेंड 1260। तो अजय को कितना डिविडेंड मिल रहा है 1260 पर ईयर, उसको एज अ एनुअल इनकम कंपनी दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ इफ अजय हैज पेड 30 फॉर ईच शेयर। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख ही देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास जब हम पैसा देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं शेयर खरीदने के लिए, तो कंपनी हमको जो रिटर्न करती है एज ए इनकम, उसको हम एज ए इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये वर्ड सब ना समझना पड़ेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तब कुछ दूसरा तो नहीं है, दूसरा नहीं है ये,
ये क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ही है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो देखो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, रिटर्न, या अगर ये वर्ड लिखा है तो यही वर्ड लिख लेते हैं हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, कितना इनकम पहले कंपनी मुझे दिया, कितना कंपनी इनकम मुझे दे रहा था। इनकम बोल रहे हैं तो मीन्स डिविडेंड, फॉर्मूला तो यही होता है ना, डिविडेंड डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू, अगर रेट पूछ रहा है तो इनटू 100। तो देखो डिविडेंड तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किए हैं? नहीं, ये हमको चाहिए होगा ना, इन्वेस्टमेंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय अजय इनटू हर शेयर को उसने कितने में खरीदा, मीन्स मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कितने में खरीदा था वो, 30 रुपीज में। तो यहाँ पे लिख लेंगे मार्केट वैल्यू। तो देखो नंबर ऑफ शेयर तो हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 560 इंटू मार्केट वैल्यू मेरा कितना है, 30 रुपीज। कितना आ रहा है मेरा इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी तो ये पूरा वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पे पुट कर सकते हैं जिससे कैंसिल करने में आसानी हो जाए। तो देखो अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले डिविडेंड, मैंने डिविडेंड कितना कैलकुलेट किया था, 1260 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के प्लेस में मैं लिख रहा हूँ 560 इंटू 30 इंटू 100। तो कैंसिल कर लेते हैं ना, ये जीरो कैंसिल हो गया ना, ये जीरो। यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन ड्रॉ कर देता हूं। देखो यहाँ पे 1260 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 3, अगर कैंसिल करोगे तो आएगा तुम्हारा 7.5%, है ना। इसको तुम कैंसिल करके देखोगे तो 7.5% ही आएगा। तो ये था क्वेश्चन, ये भी बोर्ड में आया हुआ सम है, ये 2007 में आया हुआ सम है, 2007 या 6 में आया हुआ सम है, ये भी इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है। अभी 2-3 सम और कराऊंगा मैं जो इम्पोर्टेंट सम है, और स्पेशली उन बच्चों को कहना है जो थोड़ा सा वीडियो देखते हैं, सोचते हैं हाँ समझ गए, कंप्लीट वीडियो देखो, पूरा वीडियो देखो और एक एक लाइन को समझो कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। थोड़ा सा वीडियो देख लेने से कंप्लीट तुमको शेयर एंड डिविडेंड समझ में नहीं आएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखो जिससे तुमको शेयर एंड डिविडेंड क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट सम है, ये सम बहुत सारे बच्चों को इस सम में डाउट था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये सम आप लोग को बता दूं। देखो क्वेश्चन है, डिवाइड ₹20,304 into 2 parts such that one part is invested in 9% ₹50 shares at 8% premium and other is invested in 8% ₹25 shares at 8% discount. The annual incomes from both the investments are equal. मतलब दोनों केस में इन्वेस्टमेंट पे जो एनुअल इनकम हुआ वो इक्वल है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। पहला फर्स्ट पार्ट को मान लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट, इस ये जो टोटल दिया हुआ वैल्यू इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमको कंसीडर कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पार्ट बी एक्स। तो देखो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा,
20,304 माइनस एक्स होगा ना। मैंने इस 20,304 को दो पार्ट में ब्रेक किया, एक पार्ट को x ले लिया, दूसरे पार्ट को 20,304 माइनस एक्स कर दिया। फर्स्ट पार्ट में उसको क्या क्या मिल रहा है, पहला तो उसको 9% डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। उस शेयर का फेस वैल्यू कितना था 50 और प्रीमियम कितना है 8%। तो पहला केस नंबर फर्स्ट केस में हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस क्या है, क्या क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। पहले दिया हुआ है फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू लिख लेते हैं कितना ₹50। नेक्स्ट मेरा क्या दिया हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है 9%। इसके बाद जरा देखो मेरा प्रीमियम क्या मिल रहा है 8%। प्रीमियम कितना ले रहा है कंपनी मुझसे 8% का प्रीमियम पे शेयर दे रहा है। तो मार्केट वैल्यू तो निकाल सकते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना है 50 प्लस प्रीमियम किस पे मिल दिया जाता है, कंपनी जो लेती है प्रीमियम वो किस पे लेती है फेस वैल्यू पे। तो 50 इंटू रेट ऑफ प्रीमियम क्या है 8/100। इसको कैंसिल कर लो, 2 टाइम्स में ये हो जाएगा 4, तो मार्केट वैल्यू कितना आ गया 54। अब देखो हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट फर्स्ट पार्ट के लिए क्या माने हैं, क्या माने हैं x। तो नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर तो निकाल ही सकते हैं ना, इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय क्या मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है 54। ये फर्स्ट केस समझ में आ गया। फर्स्ट केस में अभी और क्या है, डिविडेंड कितना रिसीव हुआ फर्स्ट पार्ट में, इसको डिविडेंड कितना मिलेगा, तो डिविडेंड भी हम निकाल लेते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर x/54, यहां पे लिखेंगे x/54। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या था ₹50, तो 50 लिखेंगे। और रेट ऑफ डिविडेंड कितना था 9%, तो 9/100। इसको थोड़ा कैंसिल कर लो, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा और यहां पे मेरा आ जाएगा डिविडेंड 9x/108। ये फर्स्ट पार्ट में इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड हमको कितना मिला 9x/108। अब इसी तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट में भी देखेंगे कि उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड केस में देखेंगे, देखिए सेकेंड केस में क्या है 8% रेट ऑफ डिविडेंड है, फेस वैल्यू क्या है 25 है, और अब जो है सेकेंड पार्ट में उसको डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो डिस्काउंट मिलेगा तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो देखो कैसे, फर्स्ट हम सेकेंड केस के लिए हम लोग देखेंगे कि क्या क्या वैल्यू गिवन है। पहला तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू हमको मालूम है कितना 25। रेट ऑफ डिविडेंड भी हमको मालूम है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 8%। फिर देखो डिस्काउंट मिला है ना, तो क्या हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस तरह से प्रीमियम में ऐड करते हैं तो डिस्काउंट में क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो देखो डिस्काउंट जो मिल रहा है वो तो फेस वैल्यू पे ही मिलेगा, तो 25 माइनस 25 इंटू डिस्काउंट कितना परसेंट है 8% है, तो
100। ये 25 से 4 टाइम्स और ये 4 2 जा 8। तो उस शेयर को कितने में खरीदा जा रहा है? 23 में। डिस्काउंट में खरीदा जा रहा है, जबकि फेस वैल्यू कितना था उसका? 25 था। अब देखो नंबर ऑफ शेयर हमको निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या जानते हैं? इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट मेरा सेकेंड पार्ट में क्या था? 20,304। 20,304 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू कितना मैंने निकाला है? 23। ये मेरा आ गया नंबर ऑफ शेयर। उसी तरह से हम डिविडेंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डिविडेंड इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर क्या है मेरा? 20,304 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 23। ये मेरा नंबर ऑफ शेयर है। इनटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है मेरा? 25। यहाँ लिखेंगे 25 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड मेरा क्या दिया हुआ है? रेट ऑफ डिविडेंड 8%। यहाँ पे लिखेंगे 8/100। समझ में आ रहा है? सेकंड केस में मैंने क्या किया? अब देखो कैंसिल हम कर सकते हैं। कैंसिल करेंगे तो मेरा वैल्यू क्या आएगा? इसको कैंसिल कर लो ऐसे 4 टाइम में और ये हो जाएगा 2। अब देखो हम इंटू करते हैं, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 40,608। इसको इससे इंटू कर लो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 20,304 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 23। ऐसा लिख सकते हैं ना? ये मेरा क्या था? डिविडेंड था सेकेंड केस के लिए। और हम ये भी बोल सकते हैं कि सेकेंड पार्ट में जो इन्वेस्टमेंट है उस पे डिविडेंड हमको क्या मिल रहा है? 2 इंटू 20,304 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 23। ये एक्स के टर्म्स में मैंने निकाला है। अब देखो क्वेश्चन में है कि फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट का एनुअल इनकम, एनुअल इनकम मीन्स डिविडेंड, इक्वल है। तो दोनों को इक्वल कर देंगे ना। फर्स्ट पार्ट में जो मैंने एनुअल इनकम निकाला, सेकेंड पार्ट में जो एनुअल इनकम निकाला, दोनों को इक्वल कर देंगे और सॉल्व करेंगे और एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इक्वल करके। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट पार्ट एनुअल इनकम इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट एनुअल इनकम। तो फर्स्ट पार्ट में एनुअल इनकम मेरा क्या था? 9x बाय 208। 108 ही था ना? हाँ 108 ही था। सेकेंड पार्ट में मेरा एनुअल इनकम क्या आया था? 2 इंटू 20,304 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 23। अब देखो यहाँ अगर हम इसको ऐसा लिखें 9x बाय 108, इसको ऐसे ही रखें और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 40,608 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 23 होगा। थोड़ा ऊपर वाला अरेंज करूंगा, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन लंबा है ना, थोड़ा बड़ा है कैलकुलेशन, ध्यान से देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 9x इंटू 23, इसको इससे इंटू कर देगा और 108 को किससे इंटू करेंगे? 108 इंटू 40,608 माइनस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 9x इंटू 23 कितना हो जाएगा मेरा? 200, 7x और यहां मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? यहां मल्टीप्लाई करने से 4385664 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा वैल्यू, माइनस इसको इससे इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? 216x। अब देखो x वाले टर्म्स को क्या करेंगे?
x के साइड ले आएंगे 207x प्लस 216x इज इक्वल टू मेरा क्या था 43,85,664। ये दोनों को ऐड करने पे मेरा क्या होगा 423x इज इक्वल टू 43,85,664। x इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 4385,664 डिवाइडेड बाय 423। इसको जब तुम कैंसिल करोगे तो इसका वैल्यू आएगा मेरा 10,368 इसका वैल्यू आएगा। तो मैंने x का मतलब फर्स्ट पार्ट का वैल्यू निकाल लिया, क्या है 10,368। तो सेकेंड पार्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस कर देंगे। सेकेंड पार्ट का वैल्यू कैसे निकालेंगे 20,304 से माइनस कर देंगे 10,368 और ये माइनस करने से मेरा वैल्यू कितना आएगा 9,936।